नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। कॉकरोच जनता पार्टी से बौखलाई भाजपा का पूरा खेल एक्सपोज हो गया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए याचिका दाखिल हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ सीजीआई सूर्यकांत ने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर क्या फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट में कैसे बवाल खड़ा हो गया है, इस पर जानकारी देने के लिए प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, पहले तो कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट बंद किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का मतलब क्या बनता है? मतलब साफ है कि अगर अभी कॉकरोच जनता पार्टी को नहीं रोका गया तो भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने वाला है। इसीलिए एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों मोदी सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले बीजेपी कैसे अपने ही बनाए जाल में फंस गई है, खबर देखिए। तो जैसा कि आप जानती हैं कि पहले ही कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर बंद किया जा चुका है और अब इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करने की तैयारी है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरीके से फॉलोवर्स के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री किरण रिजिजू ने दावा किया है कि कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर्स पाकिस्तानी हैं, वहीं दूसरी तरफ पूरा खेल उल्टा पड़ गया है। आपको बता दें शिवानी, अभिजीत दीपिके की तरफ से बाकायदा स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर की गई है और इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दे रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के 94% फॉलोवर्स हिंदुस्तानी है। इसमें कहीं पर भी पाकिस्तान का नाम नहीं दिखाई दे रहा है। एक तरफ अभिजीत दीपिके ने किरण रिजिजू के झूठ को एक्सपोज कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई है। जाहिर सी बात है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने बीजेपी की नाक में दम कर दिया है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा से लौटते ही तत्काल प्रभाव से मीटिंग बुलाई। फिलहाल मीटिंग को लेकर दावा तो ये किया जा रहा था कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, लेकिन फिलहाल अभी किसी तरह का कोई इस्तीफा देना तो दूर की बात है, भारतीय जनता पार्टी किसी तरह की कोई जवाबदेही तक तय नहीं कर रही है। फिलहाल एक तरफ बीजेपी जहां अपने ही बनाए जाल में फंस गई है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची है। आपको बता दें शिवानी, पहले तो बीजेपी ने सोचा था कि कॉकरोच जनता पार्टी का पाकिस्तान से कनेक्शन निकालकर इसको बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे हालातों में सुप्रीम कोर्ट ही एक जरिया बचा है। सुप्रीम कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ याचिका लगाई गई है और डिमांड की गई है कि कॉकरोच जनता पार्टी और फेक डिग्री धारकों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से एक्शन होना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। अगर कॉकरोच जनता पार्टी पर एक्शन नहीं हुआ तो न्याय व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। तो फिलहाल इस याचिका की टाइमिंग से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तगड़े प्लानिंग में दिखाई दे रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ लगाई गई याचिका किसी और के सामने नहीं बल्कि सीजीआई सूर्यकांत के सामने मेंशन हो गई है। खबर आप देख सकती हैं लाइव लॉ की, इसमें लिखा हुआ है कि काउंसिल दलील देते हुए कहता है सीजीआई की तरफ से सफाई दे दी गई है, लेकिन इसके बावजूद दुर्भावनापूर्ण और गलत कंटेंट सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। एक तरफ वकील बोलता है, वहीं दूसरी तरफ सीजीआई सूर्यकांत की बोलने में ऐसा लगता है कि मानो की हालत खराब हो जाती है। सीजीआई सूर्यकांत जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी का नाम देखते हैं थोड़ा टेंशन में दिखाई देते हैं और फिर बयान देते हुए कहते हैं कि ये जो याचिका है इस पर सुनवाई करने की इतनी जल्दी क्या है। तो आप समझ सकती हैं कि सीजीआई सूर्यकांत भी ये अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने जो कॉकरोच वाली टिप्पणी की है, अगर इस पर उन्होंने किसी तरह का एक्शन ले लिया तो पूरा खेल उल्टा पड़ने वाला है। फिलहाल इसीलिए सीजीआई सूर्यकांत ने इस याचिका को डिसमिस कर दिया है। खबर निकलकर सामने आई है कि सीजीआई सूर्यकांत ने कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ अभी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेने का फैसला लिया है और बयान दिया है कि इसे इतनी भावुकता से ना लें और इस पीआईएल पर इतनी गंभीरता से और इतनी अर्जेंट में सुनवाई अभी
नहीं हो पाएगी। तो फिलहाल एक तरफ जहां सीजीआई सूर्यकांत कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिए, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में ही स्पेशल बेंच ने वो करके दिखाया है कि इतिहास बन गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक के खिलाफ सुनवाई चल रही है और इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की लंका लगाकर रख दी है। आपको बता दें कि सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन किया गया है और इस स्पेशल बेंच में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे शामिल हैं। सुनवाई के दौरान एनटीए को भंग करने और निष्पक्ष सीबीआई की जांच की मांग करने की डिमांड की जा रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के वकील की बोलती बंद हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि जब एनटीए और शिक्षा मंत्री अपना काम नहीं कर पा रहे हैं तो आखिर क्यों परीक्षाओं के लिए एक स्वायत्त निकाय का निर्माण नहीं किया जाए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सवाल करते हुए मोदी सरकार, सीबीआई और एनटीए को नोटिस जारी किया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मोदी सरकार के नाम नोटिस नहीं जारी किया है बल्कि भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट भी कर दिया है। स्पेशल बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा है कि ये अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब इस अन्याय के खिलाफ पीड़ित परिवारों और युवाओं ने न्याय की गुहार लगाई तो पुलिस और प्रशासन ने उनके साथ संवेदनहीनता दिखाते हुए दुर्व्यवहार किया। इस व्यवस्था की नाकामी के कारण जो जान गई है उसकी पूरी जिम्मेदारी इस तंत्र और सरकार की है। तो सुप्रीम कोर्ट में आप देख सकती हैं कि किस तरीके से स्पेशल बेंच ने मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भाग खड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में ही बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें शिवानी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने ही बनाए जाल में फंस गई है, ऐसे हालातों में अब विपक्ष को भी समझ में आ रहा है कि मोदी सरकार गिरने वाली है। राहुल गांधी ने तो साफ साफ मीटिंग बुलाकर कह दिया है कि अगले 1 साल में गिर जाएगी मोदी सरकार। तो फिलहाल जैसे हालात है और अगर कहीं भारत में भी नेपाल की तरह आंदोलन खड़ा हो गया तो होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि युवाओं की कॉकरोच जनता पार्टी ने जैसे बीजेपी की नाक में दम कर दिया है, ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि बीजेपी की हालत खराब है। वैसे भी आप जानती हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हद पार कर रखी है। महंगाई अपने चरम पर है, रोजगार ये लोग दे नहीं पा रहे हैं, पेपर ये लोग करवा नहीं पा रहे हैं। और तो और लेटेस्ट खबर आप जानती हैं कि किस तरीके से पिछले 10 दिनों में 7 रुपए पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया गया है। मतलब चुनावों में पेट्रोल और डीजल के दाम कंट्रोल किए गए, लेकिन चुनावों के बाद पब्लिक से मोदी सरकार को किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। तो जैसे हालात हैं, ऐसे हालातों में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस जारी किया है, ऐसे में बीजेपी क्या जवाब देगी और क्या कॉकरोच जनता पार्टी मोदी सरकार की नींव हिला देगी, ये देखना होगा। तो जैसे भाजपा अपने ही बनाए जाल में फंस गई है, क्या ऐसे हालातों में कॉकरोच जनता पार्टी गुजरात लॉबी की नींव हिला देगी? इस सवाल के जवाब पर आपकी क्या राय है? अपनी राय बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।